नाउ टेक्स्ट एनालाइज थ्रू लिंग्विस्टिक्स वायलेशंस। अब पहले हमने देखा कि उसको लिंग्विस्टिक जो उसके एलिमेंट्स हैं उसके साथ हम टेक्स्ट को कैसे एनालाइज करते हैं। अब हम लिंग्विस्टिक्स को उसके जो रूल्स हैं उसको वायलेट करके जो है उसको टेक्स्ट की उसको देखेंगे किस तरह से एनालाइज करते हैं। सो द सेकेंड रीज़न विच हैज़ डिटेक्टेड द लिंग्विस्ट इज़ दैट टेक्स्ट हैज़ data which cannot be analyzed according to the models of linguistics। अब एक तो लिंग्विस्टिक्स मॉडल्स को लेकर उसको जो एनालाइज करें, अब सेकेंडली अब वो डाटा है, वो टेक्स्ट की टाइप है जो कि उसको एनालाइज उसको मॉडल्स को फॉलो करते हुए उसको एनालाइज नहीं कर सकते, बट उसको डेविएट करते हैं उन रूल्स को। स्पेशली द लिंग्विस्ट वर्किंग विद ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, that is also known as TGG, are concerned with this problem. So according to TGG, all the sentences are generated by the grammar of any language। अब TGG की जो इसकी वो स्कूल ऑफ थॉट है उसके अकॉर्डिंग जो है जो किसी भी लैंग्वेज की जो ग्रामर है ना उसी के थ्रू जो भी सेंटेंसेस होते हैं ना वो सारे उसी के थ्रू डेवलप होते हैं। If grammar of any language cannot generate such sentences, then they are wrong sentences। अब अगर कोई भी ऐसी कोई लैंग्वेज जो कोई भी लैंग्वेज जो इंग्लिश उर्दू या कोई भी वो लैंग्वेज है उसकी ग्रामर अगर कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसके ऐसे सेंटेंसेस जो कि ग्रामर के थ्रू नहीं किए जाते इन्वेंट, उनको वो रॉन्ग सेंटेंसेस कंसिडर करते हैं कि लाइक अगर वो ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो रॉन्ग सेंटेंसेस है। बट इन लिटरेचर देयर इज़ अ डिफरेंस। We come across with many such texts which cannot be generated by the grammar like according, अगर हम उसको according to grammar देखें तो वो wrong sentences होते हैं, but in literature they are considered meaningful, they are interpretable। So अब इस चीज़ को हमने देखते हैं कि वो किस तरह की वायलेशन है जिसके ज़रिए हम टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। So literature deviates from the grammatical models। For instance, दे यूज़ नाउन्स एज वर्ब्स इन सेंटेंसेस। अब वो जहाँ पे नाउन्स हैं उसकी जगह वो वर्ब उसको एज अ वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं नाउन्स को, और जो वर्ब्स हैं उनको एज अ नाउन यूज़ कर रहे होते हैं। सो दीज डेविएशंस आर ऑलवेज इन पैटर्न्स। अब ये नहीं कि लेकिन अब डेविएशंस तो हैं वो, लेकिन डेविएशन भी एक रेगुलर वे में वो कर रहे हैं फॉलो। अब इसमें ऐसे नहीं कर सकते वो कि अब उसको भी वो लाइक अगर वो कोई उसका जो ग्रामर का रूल है उससे अगर वो डेविएट हो रहे हैं तो एक पैटर्न के थ्रू वो डेविएट कर रहे हैं। सो डेविएशन अकर एट डिफरेंट लेवल्स, दैट इज़ फोनोलॉजिकल, ग्राफोलॉजिकल जो हमने प्रीवियसली भी पढ़ा, कैपिटल लेटर्स था उसमें डीकैपिटलाइजेशन था, फिर फोनोलॉजिकल लेवल था उसका सिंटैक्टिक लेवल था, लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था जो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर उसकी जो वर्ड ऑर्डर प्लेसमेंट होती है वो, तो ये सब जो है उसमें ये सब इंक्लूड करता है, ये सारे लेवल्स जो है उसमें इंक्लूडेड है। सो दीज वायलेशंस कैन बी ऑफ ऑल दीज टाइप्स। दीज आर category rule violations, then subcategory rule violations, then third one is selection and restriction rule violations, and the fourth one is TGG rule violations। अब इसमें अब इन सारी जो इन चीज़ों को हम देखेंगे कि इन सब रूल्स को वो किस तरह से वायलेट करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ एनी टेक्स्ट। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज़ कैटेगरी रूल वायलेशन। अब इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ नाउन एज वर्ब। अब यहाँ पर जो है वो नाउन है लेकिन उसको एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। पहले वो क्या था, वर्ब था, उसको एज अ नाउन यूज़ कर रहे थे। अब उसमें हमें बताया गया था किस तरह से वो करते हैं। अब इसमें नाउन को एज अ वर्ब कर रहे हैं। अब इसमें एग्जांपल दे रहे हैं वो शेक्सपियर की, सम स्क्वीकिंग क्लेओपेट्रा बॉय माई ग्रेटनेस। ठीक है, अब क्लेओपेट्रा को जो उसमें कह रहे हैं कि बॉय माई ग्रेटनेस, इसमें लेक्सिकल आइटम जो बॉय है, अब हमें तो पता है कि बॉय वो नाउन है लेकिन यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। सो the lexical item boy is transferred from the category of noun to category of verbs। अब इसको अगर हम इसको उसमें लेते हैं, अगर हम इसको नॉर्मल अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, अगर वो लिटरेरी टेक्स्ट नहीं होगा, अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में इसको देखते हैं तो बॉय एज अ नाउन है बट इसको यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। तो ये इसको कैटेगरिकली जब इसको वायलेट करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं। देन द सब कैटेगरी रूल वायलेशन है। अब उसमें यह कि एक तो उसकी कैटेगरी उसकी रूल है, अब इसके सब कैटेगरी उसमें रूल की वायलेशन किस तरह से होगी। व्हेन राइटर यूजेस ट्रांजिटिव वर्ब एज इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इसमें क्या होता है कि वो जहाँ पर उसने ट्रांजिटिव वर्ब लगना है वो उसकी जगह पर इनट्रांजिटिव वर्ब उसको यूज़ करेगा। सो अ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट वेयर एज intransitive verb doesn't need any object। अब उसमें हमें पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, बट इंट्रांजिटिव के साथ को तो कोई उसको ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता। लेकिन अब ये इस तरह से करते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसको एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब जो यूज़ करेंगे।
फॉर इंस्टेंस स्केल्ड इन आई स्केल्ड अलोंग द हाउस साइड। अब इसमें स्केल जो है हमारे पास जो है वो उसमें पता है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसको एज ए इंट्रांजिटिव बना रहे हैं, आई स्केल्ड, अब उसके साथ ईडी लगा जिसको इंट्रांजिटिव वर्ब को उसको यूज़ कर रहे हैं एज ए इज़ यूज्ड हियर एज इंट्रांजिटिव लाइक क्लाइम, बट एक्चुअली इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस तरह की जो डेविएशंस होती हैं वो सब कैटेगोरिकल उसकी रूल उसकी वायलेशंस होती हैं। अब हमारे पास जो फोर्थ है, हमारे पास थर्ड है हमारे पास सिलेक्शन रिस्ट्रिक्शन रूल वायलेशन। अब सिलेक्शन रिस्ट्रिक्शन रूल वायलेशन वो क्या होती है? गिविंग फीचर्स ऑफ नॉन एनिमेट थिंग्स टू एनिमेट थिंग्स। अब इसमें नॉन एनिमेट जो चीज़ें हैं उनको एनिमेट को जो उसकी वो जो है क्वालिटी उससे उसको रिलेट कर देते हैं। सो मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल इंस्टेंसेस इज़ एनिमेट नाउन्स बीइंग गिवन एनिमेट एंड प्लस ह्यूमन फीचर्स। अब उसमें वो एनिमेट जो नाउन्स हैं उनको एज अ एनिमेट और ह्यूमन फीचर्स के साथ उसको रिलेट किया जाता है। अब इसमें एग्जांपल है हमारे पास टेड हगिस की पोइम है विंड। सो द लाइन हियर इज सीइंग द विंडो ट्रेम्बल टू कम इन। अब हमें यहाँ पर जो प्रॉब्लम नज़र आ रही वो यहाँ पर जो फ्रेज है ट्रेम्बल। अब विंडो तो हमें पता है कि वो उसमें नहीं है, लाइक उसमें वो है कि जो नॉन एनिमेट है। अब लेकिन उसको किस तरह से वो कर रहे हैं? ट्रैम्बल। अब जो ट्रैम्बलिंग है वो एक ऐसी जो क्वालिटी है जो कि उसमें होती है, लाइक एनिमेट्स में होती है। तो अब उसमें अब उसके साथ उन्होंने ह्यूमन फीचर उसको दिया गया कि जो ह्यूमन फीचर है वो ट्रैम्बलिंग है। तो अब इसको इस तरह से कर दिया कि जैसे कि वो जो विंडो है वो ट्रैम्बल कर रही है लाइक ह्यूमन, तो अब उसको एज अ ह्यूमन उसको वो रिलेट कर रहे हैं उसके साथ। एंड द अदर एग्जाम्पल इज़ द येलो फॉग दैट रबिंग इट्स मसल। अब इसमें देखेंगे फॉग है। अब उस तरह से अब इसको हम देखें कि अब इसको नॉन वो है एनिमेटर, बट इसको किस तरह से वो कर रहे हैं? अब इसके साथ वो एक तो उन्होंने वो कर दिया कि रबिंग रबिंग, जैसे कि अब रबिंग ऐसा फंक्शन है जो कि आप मूवमेंट आपकी उसमें होती है और आप उस तरह से कोई जो ह्यूमन होते हैं वो उनकी ये फीचर है कि उसको इस तरह से कर रहे हैं। इट्स मज़ल। अब मज़ल फोक की तो मज़ल नहीं है, लेकिन हाँ एक एनिमल जो है जैसे अब ये उसके साथ हो रहा है कि जैसे एनिमल की मज़ल होती है तो उसके अकॉर्डिंगली अब इसको एनिमल से उसको रिलेट कर रहे हैं, साथ में उसको एक जो है एक लिविंग थिंग के साथ उसको रिलेट किया जा रहा है यहाँ पर। Then we have TGG rule violations, fourth one. So these are of four kinds of violation. अब जो TGG rule violation है वो चार तरह से होती है. The first is addition, then deletion, and we will see what the other one. So let's look at the first one, that is addition. When a word is not required and the writer add it फॉर सर्टन इफेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड एडिशन। अब वर्ड जो है वो रिक्वायर्ड तो नहीं, लेकिन इसको जो राइटर या पोइट है उसको ऐड कर देता है। अब इसमें एग्जाम्पल है एंड मैस इन मिर्थ लाइक टू अ कॉमेडी। अब इसमें टू की ज़रूरत नहीं थी, लाइक अ कॉमेडी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने टू का यूज़ किया हुआ है। ये स्पेंसर की पोइम है। सो अंडरलाइन टू इज़ एडिड बाय द राइटर दो इट इज़ अनरिक्वायर्ड। एंड द सेकेंड वन इज़ डिलीशन, when a word is required but the writer deletes it for certain effects। अब इसमें जो word तो required होता है लेकिन इसको delete कर देता है राइटर जो पोएट जो भी इसको वो कर रहा है। एग्जाम्पल है a page clad in crimson। अब इसमें a page के साथ अगर हम लिखें तो a page who is clad in crimson, लेकिन हमें इससे पता चल रहा है कि वो जो है पेज वो किस तरह से क्लैड है, क्लैड इन क्रिम्सन। तो अब इसमें उन्होंने यहाँ पर जो है हु इज़ को उन्होंने डिलीट कर दिया और जिसको a page clad in crimson कर दिया। Then we have substitution, that is when the writer instead of one word uses another word, this would be substitution। like उसके पास choice है कोई एक word की जगह वो दूसरा word को use कर सकता है। like example here is blank day bald street rather than empty street। अब empty street की जगह वो blank day कर देगा और blank उसको blank day and bald street उसको वो लिख देगा। Then the fifth one is reordering, when the writer changes the order of the words in a sentence, for instance no lile night and true। अब इसकी जगह वो ये लिख देगा नो लॉयल एंड ट्रू नाइट, तो उसकी जगह अगर वो उसको इस तरह से उसने पोइटिक उसको इफेक्ट देना तो वो नो लॉयल नाइट एंड ट्रू इंस्टेड ऑफ नो लॉयल एंड ट्रू नाइट। So the conclusion here is that the points needed for treatment of literary writing as text which cannot be analyzed linguistically, in literature there are sentences which will not be generated by grammatical rules। अब इसमें ऐसा है कि लिटरेचर में ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू नहीं जनरेट किए जा सकते। और सेकेंडली इन लिटरेचर देर आर डेविएशन विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय रेफरिंग टू बेस रूल्स ऑफ डीप स्ट्रक्चर।